हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम होलिकाओ के और भी कॉमिक्स का रिव्यू करेंगे। तो आज की इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे होलिकाओ एंटरटेनमेंट की एक और बेहतरीन पेशकश अघोरी की। वैसे फ्रैंकली कहूँ तो मुझे इस सीरीज का रिव्यू पहले ही करना था, पर मुझे इसका जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सीरीज इतनी लंबी होगी। जी हाँ दोस्तों, अघोरी की अब तक 15 कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी है। अघोरी ओरिजिन्स जिसमें 4 कॉमिक्स हैं, फिर ये ब्लड लाइन्स जिसके अंतर्गत 5 कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी है, और फिर ये एज ऑफ इमॉर्टल्स जिसके अंतर्गत 4 कॉमिक्स आ चुकी है, और इन सब के अलावा अघोरी के ये 2 एनुअल्स। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अघोरी के बारे में, जानेंगे हर छोटी और बड़ी बातें, और साथ ही इस एपिसोड के अंत में एक नजर डालेंगे होलिकाओ एंटरटेनमेंट के पूरे यूनिवर्स पे, देखेंगे कि इस कॉमिक्स ने अब तक कितने कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये कॉमिक्स रिव्यू का स्पेशल एपिसोड बिना किसी देरी के। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वैसे अगर आप होलिकाओ कॉमिक्स के बेसिक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला होलिकाओ के रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल अघोरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वैसे अघोरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक पहला सवाल आया होगा कि होलिकाओ ने एक बार फिर से मैथोलॉजी पे बेस्ड कॉमिक्स बनाया है, पर इस कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कहानी की शुरुआत ही होती है एक बार से, जहाँ विक्रम रॉय अपने कलीग्स के साथ पार्टी करते रहता है, और यही विक्रम रॉय आगे चलकर अघोरी बनता है। और विक्रम रॉय से अघोरी बनने का सफर दूसरे पेज से ही शुरू हो जाता है, जब बार में ही विक्रम रॉय के पास एक रहस्यमयी सुंदर सी लड़की आती है और उसे किस कर अपनी शैतानी ताकतें उसके अंदर डाल देती है, जिसके फलस्वरूप वो अपनी ही माता पिता के वाइफ को मार देता है, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है। बुरी तरह हत्या करने के बाद विक्रम रॉय वहाँ से फरार हो जाता है, पर जाने से पहले वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में एक रहस्यमयी निशान लगा देता है। विक्रम रॉय अब वीरा बनकर गुमनाम जिंदगी जीकर अघोरी बनने की शुरुआत करता है, और कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल को हल करने में जुट जाता है जो उसे बेहद परेशान किए हुए होता है। जैसे कि वो लड़की उसे ही अपना शिकार क्यों बनाती है, वो अनजाने में अपनी वाइफ के माता पिता की हत्या क्यों कर देता है, जाने से पहले वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में वो रहस्यमयी आकृति क्यों बनाता है। इन सब सवालों के साथ साथ विक्रम अघोरी बनकर अपने बेटे की खोज में भी निकल जाता है, जिसे जन्म देकर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। जाहिर है अघोरी के साथ साथ ये सवाल पाठकों को भी खूब परेशान करती है, और यही चीज आपको ये कॉमिक्स कंटिन्यू पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। डेफिनेटली आपको स्टोरी टेलिंग का अंदाज बेहद पसंद आएगा। अघोरी के इस ओरिजिन सीरीज के अंत में आपको होलिकाओ के एक और नए कैरेक्टर देश की एंट्री भी जबरदस्त अंदाज में देखने को मिल जाएगी। अघोरी ओरिजिन के बाद नेक्स्ट सीरीज है ब्लड लाइन्स। वैसे देखा जाए तो इसकी स्टोरी कम्प्लीटली अलग है, अघोरी का अंदाज अलग है, पर इस सीरीज में आपको काफी सारे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो पिछले सीरीज में अधूरे थे। वैसे हो सकता है इस सीरीज के कुछ पार्ट, कुछ कैरेक्टर्स को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको विकिपीडिया का भी सहारा लेना पड़े, क्योंकि इस कॉमिक्स के मेन विलेन हैशिशन, जिसकी ओरिजिन 1082 के पर्शिया के एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। कॉमिक्स में हसन आई सब्बा और ओमर खय्यम के बारे में जानने के बाद डेफिनेटली आपको इन लोगों के बारे में ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी जागेगी। जिस तरह अघोरी का बेटा क्रोना और देश हैशिशन नामक पहेली को सुलझाने में जुटे हुए रहते हैं, वैसे ही आप भी इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद इन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए यूट्यूब या विकिपीडिया की खाक छानते फिर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल वाली ये अघोरी की ब्लड लाइन सीरीज आपको 100% रोमांचित कर देगी। उसके बाद इसका आखिरी सीरीज है एज ऑफ इमॉर्टल्स। वैसे इस कॉमिक्स को पढ़ते समय मुझे बार बार स्ट्रेंजर थिंग्स की अपसाइड डाउन वाली कॉन्सेप्ट याद आ रही थी, बट डेफिनेटली इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, जिसके अनुसार वीरा इस बार सैर करता है पाताल लोक की और फाइट करता है जाइंट वॉर्म से। एज ऑफ इमॉर्टल आपको अघोरी के बाकी दोनों सीरीज से बिल्कुल अलग फीलिंग देगा, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आर्ट वर्क के। अघोरी के तीनों सीरीज की स्टोरी लिखी है अवार्ड विनिंग स्टोरी राइटर राम वेंकटेशन ने, जिन्होंने डीसी कॉमिक्स के लिए बैटमैन, कैटवुमन और जस्टिस लीग कॉमिक्स के लिए भी स्टोरी लिखी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोरी का लेवल क्या होगा। होलिकाओ की अब तक कॉमिक्स पढ़ने के बाद मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि होलिकाओ अपने कॉमिक्स के आर्ट वर्क में जरा से भी लापरवाही नहीं बरतता। आप चाहे होलिकाओ के हार्डकोर फैन हो या नहीं,
आर्ट वर्क के मामले में गलती निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे इसकी 2 सीरीज में ऑलमोस्ट वही टीम है जो रवानियन सीरीज में काम किए थे, पर एज ऑफ इमॉर्टल में आपको बिल्कुल नए फ्लेवर के आर्ट वर्क देखने मिलेंगे। इस सीरीज के आर्टिस्ट हैं सौमिन पटेल, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी और अंधाधुन जैसी मूवी के लिए अपने आर्ट वर्क दिए हैं। इस सीरीज के आर्ट वर्क की खासियत ये है कि आपको हर पेज, हर पैनल किसी शानदार पेंटिंग की तरह लगेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अघोरी का ये सीरीज अब तक काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है। वैसे अब तक होलिकाओं ने केवल इंग्लिश में ही कॉमिक्स निकाला है, पर हाल के दिनों में इस कॉमिक्स कंपनी ने हिंट दिया है कि वो अपने कुछ सीरीज के कॉमिक्स का हिंदी वर्जन भी मार्केट में लाने वाला है। पर एक बार फिर से मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि होलिकाओं की कॉमिक्स में 85% आर्ट वर्क और 15% टेक्स्ट होता है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो कॉमिक्स का रेट कॉमिक्स में ही प्रिंटेड है, पर होलिकाओं की वेबसाइट में चेक करें तो यहाँ आपको रेट में काफी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे अघोरी ओरिजिन सीरीज की पहली कॉमिक्स का रेट यहाँ प्रिंट है 140 रुपीज, पर वेबसाइट में आपको कॉमिक्स दिया जा रहा है 99 रुपीज में, और इसी तरह की छूट दी जा रही है बाकी के कॉमिक्स पर भी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जहाँ से आप होलिकाओं के कॉमिक्स को और भी अच्छे से एक्सप्लोर और ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको होलिकाओं के कॉमिक्स अमेज़न में भी मिल सकती है, तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही ऑर्डर करें होलिकाओं के मास्टरपीस अघोरी को। चलिए रिव्यू के बाद एक नजर डाल लेते हैं होलिकाओं के यूनिवर्स पे। देखते हैं होलिकाओं एंटरटेनमेंट में अब तक कितने सुपर हीरोज आ चुके हैं। वैसे तो मैंने इनका पूरा कॉमिक्स अभी पढ़ा नहीं है, पर एज ऑफ इमॉर्टल्स के अंत में होलिकाओं के अंतर्गत आए गए सारे सुपर हीरोज के बारे में बताया गया है, जैसा कि शैतान, कास्टर, देश, ओकारी, फीमेल कैरेक्टर दहक और आयुध। सो डेफिनेटली अभी भी होलिकाओं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है, जिनकी जानकारी हम आप तक आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। तब तक कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन कॉमिक्स।